हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है क्लच का यूज दिखाने वाला हूँ ट्रैफिक में, स्पेशली जब हम सिटी ड्राइव करते हैं। सिटी ट्रैफिक में ड्राइव करते समय ऐसा होता है कि न्यू ड्राइवर्स को, स्पेशली जो न्यू ड्राइवर्स ड्राइव कर रहे होते हैं, उन्हें पैनिक लगता है। इनफैक्ट कार निकालना, कहीं से भी कार निकालना, क्लच का यूज लेना, ब्रेक अप्लाई करना, एक्सीलेटर यूज लेना, कंप्लीट ड्राइविंग लेसन है ये। इसमें आपको कवरेज आएगा क्लच का स्पेशली, क्योंकि जब आप स्टॉप पोजीशन पे होते हैं, जैसे अभी रेड सिग्नल है, स्टॉप पोजीशन पे होते हैं, तो आपका क्लच का यूज लेना होता है, आगे बढ़ाना होता है। हो सकता है ट्रैफिक जैम लगे तो आपको क्लच का बेसिक यूज लेना पड़ता है, बार बार क्लच का यूसेज लेके अपनी कार को आगे मूव करना पड़ता है। तो उसके बारे में वीडियो करने वाला हूँ फ्रेंड्स, क्लच को किस तरह से यूज करते हैं हम ट्रैफिक में। और बेसिक चीज जो है, जो न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं, प्रॉब्लम उन्हें लगती है कि जब ट्रैफिक में रहते हैं तो उन्हें लगता है कि यार मतलब स्पेस खाली मिल जाए और हम निकल जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको क्लच का यूज हर समय करना पड़ता है, क्लच का यूज करना होता है, बहुत बार ब्रेक अप्लाई करके क्लच का यूज लेना पड़ता है। और क्लच पहले यूज करें या ब्रेक पहले कब यूज करें, या क्लच बाद में ब्रेक पहले, ये सिंक्रोनाइजेशन जो क्लच और ब्रेक का है वो कैसे करते हैं, इस वीडियो में कवरेज करने वाला हूँ फ्रेंड्स। वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें, आपको आइडिया लग जाएगा ट्रैफिक में कैसे ड्राइव करना है और आपका फुट मूवमेंट कैसा होना चाहिए, स्टीयरिंग का कंट्रोल भी आपको क्लियरली दिखेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे एक रेड सिग्नल है, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक्सीलेटर पूरा रिलीज कर दिया है, ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ब्रेक अप्लाई की है, क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट कर लिया है फर्स्ट गियर में, क्योंकि मेरी कार कंप्लीटली स्टॉप पोजीशन पे आ गई है। तो अभी यहाँ पे हमें रोकना है, तो हम क्या करेंगे, क्लच फुल प्रेस करके ये देखिए ब्रेक अप्लाई कर ली। जब हम फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में होते हैं तो हमें क्लच पहले प्रेस करना होता है, और फर्स्ट गियर में स्पेशली होते हैं तो हमें क्लच पहले प्रेस करना होता है, ब्रेक बाद में अप्लाई करनी होती है। लेकिन सेकंड गियर में होते हैं तो हमें ब्रेक और क्लच साथ में प्रेस करना होता है, क्योंकि कार की स्पीड मैक्स 30 होती है, 20 या 30 अप्रॉक्स होती है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप क्लच पहले प्रेस करेंगे तो आपका आरपीएम शूट हो जाएगा, फिर आप ब्रेक अप्लाई करेंगे। तो इसमें डिफरेंस यही आता है कि आपका इंजन ऑफ नहीं होना चाहिए, बेसिक यही है क्लच प्रेस करने का रीजन ड्राइव करते समय, और आप कार को कंट्रोल कर सकें। तो क्लच अगर आप प्रेस पहले कर देते हैं हाई गियर में, सपोज अभी गियर सेकंड गियर है, अभी मैं नॉर्मली ड्राइव कर रहा हूँ, अभी मेरे को पिकअप अगर लेनी है तो मैं आराम से पिकअप ले रहा हूँ। लेकिन क्लच जब प्रेस कर दूंगा, अगर मैं अभी क्लच प्रेस करूंगा तो मेरा आरपीएम शूट हो जाएगा, जो कि गलत है। मेरे को पहले ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर मैं क्लच प्रेस कर सकता हूँ। अभी ये देखिए ब्रेक अप्लाई की, मेरे को स्लो डाउन करना था क्योंकि टू व्हीलर पास में आ रहा है, तो मेरा क्लच का यूज नहीं आया इसमें। मैंने क्या किया, सिर्फ ब्रेक अप्लाई की, कार को स्लो डाउन किया, फिर अपना मूवमेंट किया है। अभी डाउन शिफ्ट कर दिया। डाउन शिफ्ट करते समय भी ध्यान रखना, हमें क्लच का फुल यूज लेना है, क्लच को पूरा प्रेस करना है, फिर बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज करना है। आप मेरा फुट मूवमेंट ध्यान दीजिएगा। और आगे जब ट्रैफिक चल रहा होता है तो आपको क्या होता है, डाउन शिफ्ट गियर रखना पड़ता है, क्योंकि ये देखिए ये स्लो मूविंग, इसके की स्पीड के अकॉर्डिंग मेरे को चलाना है। अगर इसकी स्पीड सपोज 20 है तो मेरे को अपनी कार को भी 20 करना होगा। मैं भले ही 40-50 में पीछे से आ रहा हूँ, मेरे को पहले ब्रेक अप्लाई करके स्लो डाउन करना पड़ेगा, फिर डाउन शिफ्ट भी करना पड़ेगा। तो इसमें क्लच का यूसेज आता है, हमेशा ही आता है। अभी देखिए स्पीड ब्रेकर में क्या करना होता है, ब्रेक अप्लाई की मैंने, कंट्रोल किया, क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया। यही अगर मैं फर्स्ट गियर में होता तो मैंने क्लच पहले प्रेस करना पड़ता, मेरे को ब्रेक में बाद में अप्लाई करता। तो अभी स्लो मूविंग कर रहा हूँ मैं लेफ्ट साइड से, जिसके पास स्पेस हो रही है वो एकदम से लेफ्ट साइड से आके आगे आ जा रहा है, तो मेरे को ध्यान रखना पड़ रहा है स्पेस अपनी। तो ये पैनिक सिचुएशन होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए, अचानक से कोई लेफ्ट से आपके सामने आ जाता है, लेफ्ट से ओवरटेक लेके। अभी देखिए बाइक एकदम से सामने आएगी क्योंकि वो उसको ओवरटेक ले रही है, तो मेरे को कंट्रोल करना है। मैंने कैसे किया, सिर्फ एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया, मेरी कार क्या है उसी मोमेंटम में चल रही थी कंटिन्यू, जिस स्पीड में मेरे को चाहिए थी। मेरे को स्लो डाउन करना पड़ा क्योंकि राइट साइड से बाइक्स आ रही थी, तो मेरे को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ा, एक्सीलेटर को मैंने सिर्फ रिलीज किया। आगे देखिए स्पीड ब्रेकर आया, तो मैं क्या करूंगा, पहले ब्रेक अप्लाई की मैंने, क्लच प्रेस किया, अब फर्स्ट गियर लगा लिया मैंने। तो मैंने क्लच पहले प्रेस नहीं किया, जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि हमें क्लच कब प्रेस करना चाहिए, पहले जब हम फर्स्ट गियर में होते हैं और कार बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में है, या फिर आप थोड़ा सा मूवमेंट करके फिर स्टॉप करना है आपको, वैसी अगर सिचुएशन है तो हम क्लच पहले प्रेस करते हैं फर्स्ट गियर में, फिर ब्रेक अप्लाई करनी पड़ सकती है। लेकिन जब हम
सेकंड या थर्ड गियर में होते हैं, स्पेशली सेकंड गियर में होते हैं, तो हमें ब्रेक के साथ क्लच को प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि आपकी कार की स्पीड 20 अप्रॉक्स होती है। आपने डाउन अगर स्पीड डाउन करनी है तो आपने ब्रेक अप्लाई करनी है, उसी समय क्या होता है आपका आरपीएम डाउन हो जाता है। ये देखिए मैंने अभी क्या किया, मैंने ब्रेक अप्लाई की, धीरे धीरे क्लच प्रेस किया, क्योंकि मेरे को डाउन शिफ्ट करना था, सेकंड गियर में किया। अब मेरे को न्यूट्रल करके मैंने अभी ब्रेक अप्लाई कर दी है कंप्लीटली। ये देखिए कंप्लीट स्टॉप है। इस पोजीशन पे हम क्या करते हैं, हमें यहाँ से अब जैसे ही कार मूवमेंट में आएगी, आगे वाली ट्रैफिक जब मूव होगा तो हमारा मूवमेंट कैसे होना चाहिए आप नोटिस करिएगा। मैं क्लच प्रेस करके जब फर्स्ट गियर लगाऊंगा, फिर क्लच को रिलीज करूंगा, तो हमें कंट्रोल करना होता है उसी समय क्लच से अपनी कार को। और ट्रैफिक में स्पेशली जैसे अभी जैम लग गया है, इस ट्रैफिक में हमें स्लोली स्लोली मूव करना होता है। अब आगे सिग्नल तक ट्रैफिक है, तो हमारा मूवमेंट आप देखिएगा किस तरह से मैं कंट्रोल करूंगा अपनी कार को, क्लच से, फिर ब्रेक से। फुट मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप ओपन स्पेस में अपने क्लच की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे आपने क्लच प्रेस किया, रिलीज किया, फिर से वापस प्रेस किया, तो आप स्टॉप एंड गो वाला जो टेक्निक है वो अप्लाई कर सकते हैं ओपन स्पेस में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी कार की जो कंट्रोल है आपको किस तरह से करनी है, या क्या बेसिक चीज है आपको क्लच से ब्रेक से कंट्रोल करनी है कार को। अभी कंप्लीट जैम लगा है, कुछ आगे मूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो मैंने क्या किया देखिए, आप न्यूट्रल कर लिया है, क्लच प्रेस किया, न्यूट्रल कर लिया, अब क्लच को फुल रिलीज कर दिया है। देखिए मूवमेंट आ गया, मैंने क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया, ये देखिए क्लच का मूवमेंट देखिए मेरा, मैं बाइटिंग पॉइंट तक लेके आया हूँ, फिर रिलीज कर लिया हूँ, कंप्लीटली रिलीज कर दिया, फर्स्ट गियर में हूँ, हल्का सा एक्सीलेटर लिया, आगे वाली मूवमेंट हो गई थी। देखिए अब फिर क्लच प्रेस करके मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी है। स्मूथनेस देखिए, क्लच प्रेस किया, कार में स्मूथनेस आ गई है, फिर जब ब्रेक अप्लाई करनी है हल्की सी ब्रेक अप्लाई कर ली मैंने। अभी देखिए आप मूवमेंट देखिए क्लच का, मेरे क्लच रिलीज किया, फिर से हल्का से एक्सीलेटर प्रेस करने की नीड है, नहीं तो वो भी नहीं करेंगे तो चल जाएगा। ये देखिए ये मैंने कुछ भी प्रेस नहीं किया, सिर्फ क्लच को रिलीज किया। अब गैप हो गया है तो क्या है, मैं हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस करूंगा ताकि मैं उस आगे वाली कार तक पहुंच सकूं। और अगर आपने साथ ही साथ चलाना है, अभी मैं बिगनर्स के हिसाब से समझ बता रहा था आपको, अगर आपने साथ साथ कार को चलाना है तो आपने क्या करना है, क्लच के साथ आपने क्लच जैसे ही रिलीज करेंगे आपने एक्सीलरेटर भी प्रेस करना है, ताकि आपकी कार का जो मूवमेंट रहे अब आगे वाली मूवमेंट आगे वाली कार के साथ। ये देखिए मैंने फर्स्ट गियर लगाना पड़ा, मैंने सेकंड गियर लगा चुका था क्योंकि मेरे को थोड़ी सी स्पीड चाहिए थी, तो मेरे को फर्स्ट गियर लेना पड़ा क्योंकि आगे वाली कार के साथ मैं मूवमेंट देख रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मेरे को। ये देखिए यहाँ पे मेरे को क्लच और ब्रेक दोनों का यूज लेना पड़ा, जिससे मैं कंट्रोल कर सकूं अपनी कार को। अभी देखिए आगे थोड़ा सा मूवमेंट आएगा, ये देखिए ये इस तरह से हमें मूवमेंट होना करना होता है। क्लच को रिलीज किया, थोड़ी सी मूवमेंट आई, फिर से ब्रेक अप्लाई करके क्लच प्रेस करना पड़ा। इस पोजीशन में क्या होता है, ये देखिए ये मैं मूवमेंट लिया, क्लच प्रेस कर दिया, इससे क्या हुआ, मेरी कार ट्रैफिक में मूव हो रही है, फिर कंप्लीट स्टॉप हो गई है। तो हम क्या करते हैं, हल्का सा थोड़ा सा ही मूवमेंट करना होगा, तो हम फर्स्ट गियर में कार को हल्की सी क्लच रिलीज करेंगे, मूवमेंट होगी, फिर क्लच प्रेस कर देंगे। उससे क्या होगा, आपकी कार हल्का सा मूवमेंट लेगी, मोमेंटम आएगा, फिर आप उसको कंट्रोल करके कंप्लीट स्टॉप कर ले रहे हैं। तो ट्रैफिक में स्पेशली जब बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक होता है, स्लो मूविंग ट्रैफिक का सिग्नल का ट्रैफिक होता है, धीरे धीरे कार आगे बढ़ती है, उसमें हमें इसी तरह से कंट्रोल करनी होती है अपनी कार। अभी देखिए बहुत देर हो चुकी है, तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए न्यूट्रल कर लिया मैंने, क्लच रिलीज कर दिया है। हो सके तो आप ब्रेक प्रेस कर सकते हैं, मैं हैंड ब्रेक रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि न्यू ड्राइवर्स अगर हैंड ब्रेक लगा लेते हैं तो बाद में जब चलाना होता है तो वो भूल जाते हैं हैंड ब्रेक हटाना, तो उससे क्या होता है आपके पीछे वाले व्हील्स भी थोड़े से ड्रैग करने लगते हैं, तो वो आपके टायर भी खराब होंगे, ब्रेक भी खराब होगी। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, उससे बेटर है फुट ब्रेक प्रेस करके रखें, जो कि अभी मैंने कर रखा है। ये देखिए फुट को प्रेस कर रखा है, मूवमेंट आ गई, क्लच को रिलीज किया है, देखिए फर्स्ट गियर लगाया, क्लच रिलीज किया, मूवमेंट, कार की मूवमेंट आई। लेफ्ट में बहुत सारी बाइक्स थी, बट मेरे को देखते हुए आगे मूव करना है, आगे वाली कार के साथ मैं देखिए अब साथ में ही चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मूवमेंट मेरे को अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा जैसे जैसे आगे स्पेस मिलेगी। तो आपने मेरा क्लच ब्रेक और एक्सीलरेटर का मूवमेंट देखा होगा। ट्रैफिक में स्पेशली हमें इसी तरह से मूवमेंट करना होता है। और डेंस ट्रैफिक, ऐसा जैसे ट्रैफिक है अभी, ये देखिए आपको राइट लेफ्ट दोनों तरफ से ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पास उतनी ही स्पेस है, तो आगे वाली कार मूव करेगी तभी आप मूव कर सकते हैं। तो बेटर रहेगा अगर आप न्यू ड्राइवर्स हैं तो लाइन में रहें, तो उससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी ये कार निकल गई है तो मेरे को भी निकाल लेनी है। उसके बाद अगर आपने लेफ्ट राइट का जजमेंट देखना हो तो मेरे दूसरे चैनल में देख सकते हैं, जो कि राहुल अरोड़ा व्लॉग्स के नाम से है।
उसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी रेफरेंस पॉइंट से, डैशबोर्ड के रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट और राइट साइड का जजमेंट के लिए, जो कि मार्केट एरिया में छोटी लेन में जहाँ टू वे ट्रैफिक होता है उसका भी मतलब उसमें भी आप किस तरह से जजमेंट कर सकते हैं, सामने से ट्रैफिक आ रहा है या लेफ्ट से आप किसी को ओवरटेक ले रहे हैं, तो ये जजमेंट की वीडियो आप उसमें देख सकते हैं। स्पेशली ऐसे कंडीशन में वो भी काम आता है, लेफ्ट और राइट साइड का अगर आप जजमेंट सही तरीके से कर सकते हैं तो आपका मूवमेंट अच्छा रहता है कार में। ये थोड़ा सा मूवमेंट आया है आगे वाली, ये देखिए मैं साथ ही साथ उसके साथ ही निकाल रहा हूँ। ये होता है बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक में। अभी मेरे पास लेफ्ट में स्पेस नहीं है, कुछ लोग खड़े हैं और राइट में एक बस है, तो मेरे को उसको ध्यान रखते हुए अपनी कार को मूव करना है। और आगे कार पार्क्ड है तो मेरे को बस के पीछे आना पड़ेगा। तो देखिए स्लोली मैं मूव कर रहा हूँ, क्लच को रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस आ गई राइट साइड में, तो मैं राइट साइड में जाके वापस उसको कार को ओवरटेक लिया हूँ। यहाँ स्पीड ब्रेकर है तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लच को हल्का सा रिलीज किया, फिर से प्रेस किया, मूवमेंट आ गई, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं अपनी गियर शिफ्ट भी कर लिया हूँ, क्योंकि मेरे को आगे आगे मूवमेंट दिख गई थी, तो मैंने क्या किया, गियर शिफ्ट किया, सेकंड गियर लगाया और अपनी कार को आगे बढ़ा लिया। मेरे को यहाँ पे भी पोजीशन दिख रही थी, आगे बढ़ा लिया मैंने कार अपनी। अभी वापस से मैंने क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगा लिया। तो ये जैसे मैंने आपको कहा, ट्रैफिक में हमें इस तरह से ड्राइव करना पड़ता है। जब आगे मूवमेंट दिखती है हमें, तो हमें क्लच का यूज लेना पड़ता है। क्लच का यूज बार बार इसलिए आता है, अभी आपने नोटिस किया होगा कि मैंने गियर शिफ्टिंग में भी क्लच का यूज लिया है, कार स्टॉप करने के लिए भी मेरे को ब्रेक के साथ साथ क्लच प्रेस करना पड़ रहा है, और आगे का ट्रैफिक मूव हो रहा है तो भी मेरे को क्या क्लच से कंट्रोल करना पड़ रहा है। अगर कार को स्टॉप या स्लो डाउन करना है तो ब्रेक अप्लाई करके भी क्लच का यूज लेना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स यही होता है जब हम ड्राइव करते हैं ट्रैफिक में, स्पेशली इस टाइप का ट्रैफिक। आप देखिए कितनी देर से अभी मैं स्लो स्लो मूव हो रहा है, फिर से स्टॉप करना पड़ रहा है। तो स्पेशली ऑफिस आवर्स ट्रैफिक में ऐसा ही मूवमेंट होता है हमारा, क्लच का, ब्रेक का, एक्सीलरेटर का। अभी आगे और भी सिचुएशन आने वाली है, सिग्नल तक अभी तक पहुंचे नहीं है हम, तो ये हाल है। सिग्नल पहुंचेंगे तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है कंडीशन, उसके बाद भी ऐसा ही ट्रैफिक मिल सकता है हमें। ये देखिए मूवमेंट आ गया है, मैंने क्या किया, फर्स्ट गियर लगाया, अब सेकंड गियर लगाया, लेकिन आगे मेरे को कंप्लीट स्टॉप होता हुआ दिखा, तो मैंने क्या किया, फिर से क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगा लिया। अब मूवमेंट स्लो है तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट गियर में ही मेरी कार है, मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ और क्लच को रिलीज कर रखा है कम्प्लीटली। ये देखिए स्लो मूवमेंट आ रहा है मेरी कार में। आगे वाला ट्रैफिक जैसे मूव होगा उसके अकॉर्डिंग हम मूव करेंगे। अभी थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो गई है तो मैंने सेकंड गियर लगा के आगे मूवमेंट बढ़ा ली अपनी कार को। अभी आप देखिए सिग्नल ग्रीन है, मेरे को जैसे स्पेस मिलेगी तो मैं मूवमेंट अपनी करूंगा कार की। आगे स्पेस है मेरे पास। अब ये मैं सेकंड गियर में हूँ, क्लच प्रेस करना पड़ा, फिर फर्स्ट गियर लगाया, क्योंकि सेकंड गियर में मैं मूव कर रहा था, आगे वाला ट्रैफिक जो है कम्प्लीटली स्टॉप हो गया और यहाँ से लेफ्ट से टू व्हीलर्स एंटर कर रहे हैं। तो मेरे को ये ध्यान रखना है कि उनके लिए स्पेस, अगर वो एकदम से बीच में आएंगे तो मेरे को अलर्ट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि मैं हिट कर जाऊं, मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ सकती है एकदम सडन मोमेंट पे। अभी आपने नोटिस किया होगा कि मेरे पास स्पेस जितनी थी उसके अकॉर्डिंग ही मैं स्पीड ले रहा था, सेकेंड गियर में ही था इनफैक्ट। लेकिन हमें ऐसे ही करना होता है जब हम ट्रैफिक में होते हैं। आगे मेरे को सिग्नल ग्रीन दिख रहा है लेकिन मूवमेंट ट्रैफिक में उतना नहीं है, तो मैं क्या 30 की स्पीड में हूँ, थर्ड गियर है। अभी देखिए कैसे मैं स्लो डाउन करने वाला हूँ, ब्रेक अप्लाई की मैंने, कार स्लो डाउन हुई, अब मैं क्लच प्रेस कर रहा हूँ जब मेरे को डाउन शिफ्ट करना है। ये मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया क्योंकि कार की स्पीड जो है अप्रोक्स 5 के अराउंड आ गई थी। तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें। अब आपको मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि मेरे को क्लच कब पहले प्रेस करना है ब्रेक से, और ब्रेक पहले कब प्रेस करनी है। अभी मैं थर्ड गियर में, तो आपको नोटिस किया होगा आपने कि मैंने पहले ब्रेक अप्लाई की, कार को स्लो डाउन किया, कंट्रोल में आई, आरपीएम डाउन हुआ, फिर मैंने क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाया। यही चीज जब आप ट्रैफिक में थे हम, तो हम फर्स्ट गियर में थे जब, तो मैंने क्लच को रिलीज किया, मूवमेंट आई, जब ब्रेक अप्लाई करनी है तो मैंने क्लच प्रेस करके फिर ब्रेक अप्लाई की। उससे क्या हुआ कि मेरा आरपीएम डाउन था, इंजन ऑफ ना हो जाए इसके लिए हमने क्लच को प्रेस करना है। ये देखिए अभी मैंने क्लच को प्रेस किया तभी ब्रेक अप्लाई की है।
अभी रेड हो गया सिग्नल तो मैं स्टॉप कर दूंगा कंप्लीटली। ये सेंस होना जरूरी है कि आप ट्रैफिक को देखते ना भगाएं। सिग्नल अगर आपका ऑरेंज है, रेड होने वाला है, तो आप ब्रेक अप्लाई करें, कार को स्टॉप कर दें। अभी सिग्नल ग्रीन हो गया है, मैंने फर्स्ट गियर अप्लाई किया। लेफ्ट साइड से टू व्हीलर से तो हल्का सा मैंने राइट की तरफ लिया अपनी कार को। अभी देखिए ओपन स्पेस है, क्योंकि मैं सिग्नल में सबसे पहले था, तो मैं गियर अप करके स्पीड ले सकता हूँ। मैंने थर्ड गियर अप्लाई कर दिया, 40 प्लस की स्पीड आ गई है। इससे ज्यादा मैं यहाँ अप्लाई नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कहीं से भी टू व्हीलर निकले या टर्निंग आएगी, अभी डिवाइडर है तो किसी गली से कोई टू व्हीलर निकले, वो सिचुएशन में हमें संभालनी होती है अपनी कार को। ये देखिए अभी मैं थर्ड गियर में हूँ, आगे स्टॉप करना है। ये देखिए ब्रेक अप्लाई की, आरपीएम 1000 अप्रोक्स आ गया, तो मैंने क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट कर दिया। डाउन शिफ्ट मैंने सेकंड गियर में किया है, क्योंकि सेकंड गियर में इसलिए किया था क्योंकि मेरे कार की स्पीड उसी के अकॉर्डिंग थी। तो अभी आप देखिए यहाँ से ओवरटेक ले रहा हूँ इसको मैं, तो मेरे को स्पेस चाहिए होगी। अगर वो स्लो मूविंग है, कोई भी ट्रैफिक में स्लो मूविंग है, मेरे को राइट साइड से ओवरटेक लेनी है, तो मेरे को ट्रैफिक का देखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे सब क्रॉसिंग पे है, तो मेरे को कंट्रोल रखनी जरूरी है। मैंने सिर्फ एक्सीलेटर रिलीज किया था, अगर जरूरत पड़ती तो मैं सडन ब्रेकिंग लगानी पड़ती मेरे को, और उसके अकॉर्डिंग मैंने यही चीज की। अभी यहाँ ब्रेक अप्लाई करके सेकंड गियर डाउन शिफ्ट किया मैंने, क्योंकि आरपीएम को डाउन करना बहुत जरूरी है। आरपीएम डाउन किया, सेकंड गियर अप्लाई किया, अब फिर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ अपनी अकॉर्डिंगली। सिग्नल आगे ग्रीन है, होप सो ट्रैफिक वैसा ग्रीन मिल जाए हमें, लेकिन सिग्नल रेड हो चुका है तो स्लो मूविंग आ गई है। देखिए क्लच का मूवमेंट देखिए आप, क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस किया। जब मेरे को लग रहा है कार को स्टॉप करना है, लेफ्ट से साइकिल आई, कार को स्टॉप करना पड़ सकता है, तो मैंने क्या किया, हल्का सा मूवमेंट ली, फिर से स्टॉप किया। ये देखिए स्लो मूविंग करूंगा मैं, क्लच को रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ। अब कंप्लीट रिलीज कर दिया, क्योंकि आगे स्पेस है, मेरी कार 5 की स्पीड में चल रही है। तो ये चीज का ध्यान रखना है हमें कि हमारा कब हमें क्लच को कम्प्लीटली रिलीज करना है, कब प्रेस करके रखना है, या फिर कब बाइटिंग पॉइंट पे लेके वापस प्रेस करना है। तो ये सिचुएशन अराइज हो जाती है। ये देखिए अभी सिग्नल ग्रीन हो गया है, तो अभी मैं मूवमेंट करूंगा। ये यहाँ से अभी देखिए आगे वाली कार जैसे ही मूव हुई, क्लच रिलीज करना स्टार्ट किया मैंने, हल्की सी स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि राइट साइड से देखिए स्कॉर्पियो अंदर की तरफ है, और उसके अकॉर्डिंग हमें मूवमेंट भी करना है। यहाँ पे ये देखिए मेरे पास स्पेस है लेफ्ट में, मैं स्पेस लेफ्ट की तरफ यूज करूंगा, लेफ्ट। अभी आगे कंप्लीट स्टॉप हो चुका है। यही चीज हमें करनी है, क्लच का यूज बार बार इसी वजह से। ये देखिए सेकंड गियर मैंने लगाया, मेरे पास लेफ्ट में स्पेस नहीं थी, तो हल्का सा राइट आना पड़ा। अभी सेकंड गियर में हूँ मैं, हल्की सी पिकअप लिया फिर भी, लेकिन ये देखिए यहाँ कंट्रोल करनी पड़ी। क्लच प्रेस किया, पहले ब्रेकिंग की मैंने, साथ ही साथ फिर क्लच प्रेस करना पड़ा, जैसे ही आरपीएम डाउन आ गया मेरे कार में। तो ये सिचुएशन जब ट्रैफिक होता है या आप स्लो मूविंग, ये देखिए इसको टर्न लेना था, उस वजह से ट्रैफिक सारा रुक गया था। तो ये चीज सिचुएशन अराइज हो जाती है जब हम स्लोली मूव करते हैं ट्रैफिक में, हमें क्लच का यूज लेना पड़ता है। गियर अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट बहुत बार होता है, उसमें भी क्लच का यूज आता है। तो आपने क्लच के यूसेज के बारे में समझ लिया होगा कि किस तरह से हमें कार को कंट्रोल में लेना चाहिए। लेकिन अगर हम हाई गियर में होते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में होते हैं, तो हमारा आरपीएम जितना भी हो, हमें देखिए ब्रेक अप्लाई करके पहले हम कार को स्लो डाउन करते हैं। अब इससे ज्यादा मैं स्लो डाउन करूंगा, 1000 से भी बिलो आ गई है कार की स्पीड, अगर इससे ज्यादा स्लो करूंगा, ब्रेक अप्लाई करके रखूंगा, तो मेरा क्या है, कार में इंजन ऑफ हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्लच प्रेस नहीं किया है। तो मेरे को इस चीज का ध्यान रखना है, मेरे को क्लच भी अकॉर्डिंगली प्रेस करना पड़ेगा जैसे ही मेरा गियर, आई मीन जब जैसे ही मेरी स्पीड डाउन होगी। अभी देखिए मैं फोर्थ गियर लगा चुका हूँ, आगे स्पेस थी मेरे को पिकअप लेने की, 40 प्लस की स्पीड ले ली मैंने। अभी मैं ब्रेक अप्लाई किया हूँ, क्योंकि मेरे को स्लो डाउन करना होगा। आगे का ट्रैफिक देखिए कंप्लीट स्टॉप है, स्लो डाउन किया, इसलिए ब्रेक अप्लाई करके देखिए आप, ब्रेक अप्लाई किए जा रहा हूँ मैं धीरे धीरे, ताकि मैं स्लो डाउन करूँ। या देखिए यहाँ पे आया, जहां मेरा आरपीएम एकदम डाउन हुआ, तो मैंने क्लच प्रेस कर दिया है। तो अभी देखिए सिचुएशन, स्पीड ब्रेकर था, तो मैंने क्लच के कंट्रोल से स्पीड ब्रेकर क्रॉस किया। अब आगे मूवमेंट, ट्रैफिक में देखिए स्लो मूवमेंट है, तो मैंने फर्स्ट गियर में ही रखा हुआ है, कार को स्लोली मूव कर रहा हूँ। स्पेस है मेरे पास, लेकिन आगे स्पीड ब्रेकर है, तो मैं ज्यादा मतलब पिकअप नहीं लूंगा, नहीं तो आगे जाके मेरे को स्टॉप करना ही होगा। अभी मैंने क्लच का यूज ही नहीं लिया स्पीड ब्रेकर में, दो स्पीड ब्रेकर थे छोटे। यहाँ से मर्जिंग ट्रैफिक है, तो ध्यान रखना होगा मेरे को इस चीज का।
इमर्जिंग ट्रैफिक है, तो आप नोटिस करिए जब हम फॉलो करेंगे और मैंने इंडिकेटर लगा रखा है ताकि मैं राइट की तरफ जाऊं, उसके अकॉर्डिंग ही फिर मैं मूवमेंट कर रहा हूं अपनी कार में, क्योंकि मेरे को राइट में स्पेस दिखेगी तो ही मैं राइट की तरफ जाऊंगा, नहीं तो मैं फॉलो करता रहूंगा आगे वाला जो भी व्हीकल है उसको। तो फ्रेंड्स, आई होप ये क्लच का मूवमेंट आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह से हमारा क्लच का मूवमेंट होना चाहिए, स्पेशली ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक या सिग्नल में, सिग्नल के ट्रैफिक में। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।